नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत। मैं सूरज दुबे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमने पिछले सीरीज में कैरियर का 10th हाउस लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेस डिस्कस किया था और कुछ रेमेडी भी दिया था। तो वो तो एक बेसिक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आते हैं बहुत स्पेसिफिक। आप कैसे जानें, क्योंकि अक्सर ये सवाल रहता है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कंफ्यूजन रहता है कि क्या बताएं, कि वो बिजनेस करे या जॉब करे, और जॉब के बाद बिजनेस करेगा या बिजनेस के पहले जॉब करेगा, पैसा कमा के बिजनेस करेगा, या क्या होगा, जीवन में उतार चढ़ाव कैसा रहेगा, ये देखना। एक बहुत ही रेयर सूत्र जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सूत्र को D1 में भी लगाना है, D9 में भी लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट दशांश जो कि D10 कहते हैं उसमें लगाना है। और सबसे पहले ये जानिए कि सर्विस और बिजनेस होता क्या है। सर्विस जहां पे आप किसी और के कहने पे काम कर रहे हैं, और बिजनेस आप अपने से डिसीजन ले सकते हैं, मतलब यू आर इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन ऑफ योर ओन, बी इट द हाइएस्ट लेवल। जो हाईएस्ट लेवल के आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस खास करके, उनमें ये मिलता है। भले वो सर्विस गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, बट उनका कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स मैच होगा। वो सर्विस भी करेंगे, बट ही विल बी एबल टू टेक डिसीजन ऑन हिज ओन। जो हाईएस्ट कैबिनेट रैंक के सो कॉल्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास ये होता है। तो ये सूत्र वहां भी अप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन सा है? हमारा शनि, सैटर्न, जो हमारे कर्म के कारक हैं। तो सबसे पहला सूत्र शनि से ही रिलेटेड होगा। क्या? अब एक इस सूत्र में है गोचरस शनि देखना है। गोचरस शनि का ये मतलब नहीं कि गोचर वाला शनि। गोचरस शनि और गोचरस शनि ये दो टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म को देखना है कि शनि अगर अपने राशि स्व राशि में बैठे हैं या उच्च के राशि, उच्च का राशि शनि का कौन सा होता है, कमेंट करिएगा, बहुत इजी है। और शनि आपने मित्र राशि में बैठे हो तो इसे कहते हैं गोचरस शनि। इसमें गोचरस शनि का कॉन्सेप्ट, बाकी जो भी शनि हो, डेबिलिटेटेड हो या त्रिक भाव के स्वामी हो गए, तो इसे अगोचरस शनि कहते हैं। इसमें एक कैच क्या आता है, शनि अगोचरस है, ठीक है, मतलब नीच, डेबिलिटेटेड, अस्त, जो बोल लीजिए, या फिर ग्रह युद्ध में हार गए, या तो फिर नॉट सो फ्रेंडली प्लैनेट उनको एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये अगोचरस शनि हो गए। मगर वो त्रिक भाव को दृष्टि दे रहे हैं, अपने ही राशि के त्रिक भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो वो गोचरस शनि हो गए, ठीक है। अब गोचरस अगोचरस शनि के में कैसे जाने? अगर गोचरस शनि है तो इसे पहले हमें D1 में देखेंगे, D9 में देखेंगे एंड D10 में देखेंगे। आप लोग अपने चार्ट्स खोल के बैठ जाइए। मुझे मालूम है जो भी देख रहे हैं वो अपने चार्ट्स पहले खोल लीजिए। हम आपको टाइम दे रहे हैं कि अपने चार्ट्स D1 D9 D10 तीनों खेल लीजिए। अब क्या करना है, आपको शनि देखना है गोचरस है या नहीं। एक बार फिर से पीछे जाइए, सुनिए कैसे देखना है गोचरस शनि अगोचरस शनि। उसके बाद देखिए, अगर शनि गोचरस है तो, और वो तीनों में है, तो वो ऐसा इंसान अपने जीवन में बिजनेस करेगा, और वो लॉन्ग टाइम बिजनेस करेगा, मतलब शुरुआत से लेके आखिरी जीवन काल तक वो बिजनेस करेगा। अगर अगोचरस आ गया D1 में और D9 में, आपको गोचरस शनि आ गया और D10 में भी गोचरस शनि आ गया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, D10 सबसे ज्यादा महत्व रखिएगा। फिर से याद रखिएगा, D10 में जो लास्ट में आएगा वही आप फाइनली करेंगे। बट ये दोनों भी इम्पैक्ट इक्वली कम डालेगा, बट नॉट इक्वली, बट कम डालेगा, बट डालेगा। अगर D1 D9 में गोचरस शनि है तो पहले आप करेंगे जॉब, फिर आएंगे अपने बिजनेस। अब मान लीजिए गोचरस शनि D1 है, D9 में है, बट D10 में अगोचरस शनि है, तो आप पहले करेंगे बिजनेस और किसी कारणवश आपको जॉब में आके स्विच करना होगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसा चार्ट्स निकाल के देखें जो बिजनेस के बाद अपने जॉब में आए, या फिर जॉब के बाद बिजनेस में आए। तो एक डेटा आप लोग के पास कलेक्ट होगा, आप लोग को समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चंस होगा आप लोग कमेंट करिएगा, मुझसे हो पाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा, नहीं तो इस क्वेश्चन का उठा के एक पूरा आंसर वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज आई नो कैरियर, मैरिज, ये सब टॉपिक बहुत ही
दिक्कत देने वाला, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेकंड सूत्र क्या देखना है, ये हमें ये देखना है कि या तो शनि राहु केतु के एक्सेस में भी आ रहे हैं कि नहीं, अगर आ गए तो ये अगोचर शनि हो गए। ठीक है, शनि के पास दिग्बल है कि नहीं। अब दिग्बल कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। दिग्बल, दृष्टि बल, अगर बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है या मेलेफिक एस्पेक्ट कर रहा है, ये सब बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, तो इसको मैं डिस्कस करके बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। शनि का पावर कैसा है, दिग्बल है तो पावर आ जाएगा। ठीक है, घूम के आप आइए सेकंड सूत्र, देन थर्ड देखना है कि जो हमारा शनि है, क्या उसको लग्न के साथ वो बैठा है, या लग्न एस्पेक्ट कर रहा है, या लग्न और दशांश दोनों के साथ रिलेशन है कि नहीं। अगर है तो भी वो अच्छा माना गया है बिजनेस के लिए। दशमेश और लग्न के साथ अगर शनि का संबंध बनता है, या फिर सेवेंथ हाउस बैठ गया, शनि एक्सपेक्ट लग्न बैठ के एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी अच्छा माना गया, तो ये भी एक है। फोर्थ आपको क्या देखना होगा, एक कॉन्सेप्ट आता है और उसमें चार ग्रह आते हैं जिसे हम पीपी प्लैनेट भी कहते हैं, और उसे अगर फुल फॉर्म में जाए तो पूर्व परमात्मा ग्रह कहते हैं। ठीक है, बट शॉर्टकट में आप पीपी प्लैनेट समझ सकते हैं, पूर्व परमात्मा ग्रह। अब इसमें आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। और ध्यान रखिएगा, जब विंशोत्तरी महादशा आप देखेंगे तो इस विंशोत्तरी महादशा में आपको ये सारे प्लैनेट एक साथ आते मिलेंगे। सूर्य का महादशा, चंद्र का महादशा, मंगल का महादशा, राहु का महादशा, और ये चारों प्लैनेट कैरियर चेंजेस और कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, इसमें यही देखना है, इसमें भी मेन कॉन्सेप्ट है आपका कि कैसे हम देखें इसका रिलेशन लग्न के साथ और दशमेश के साथ है कि नहीं। अगर है तो ये फिर से आपको बिजनेस कराएगा या बिजनेस के तरफ रुचि देगा। अब बिजनेस कराएगा, रुचि देगा, बिजनेस करने का आपका इंटेंशन कितना पावरफुल है, वो बिजनेस कितना सक्सेस करेगा, ये आते हैं नेक्स्ट सूत्रा के साथ। और ये नेक्स्ट सूत्रा इज वेरी इजी। टेंथ हाउस, दशमेश का भी और हर जगह का देखिएगा, सारा चीज का देखिएगा, D1 D9 D10, उसे नोट डाउन कर दीजिएगा। टेंथ हाउस से थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, हमारे करेज का, हमारे हम लोग कितना प्रयास कर सकते हैं। तो टेंथ से लेके थर्ड हाउस के बीच में पांच ग्रह होने चाहिए, और उसमें से दो पीपी प्लैनेट होने चाहिए। तो टेंथ से लेके थर्ड तक पांच ग्रह हो और उसमें से दो पीपी प्लैनेट हो, तो ये आपको इंटेंशन जो है ना, आपके इंटेंशन को और बली देगा, और वो इंटेंशन आपको और आगे लेके जाएगा। दूसरा, सेवेंथ हाउस से लेके आपको ट्वेल्थ हाउस तक पांच प्लैनेट होने चाहिए। पांच से ज्यादा हो अच्छी बात है, पांच प्लैनेट मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि वो इंटेंशन अच्छा देता है। और दो पीपी प्लैनेट होने चाहिए। अगर दो पीपी प्लैनेट भी आ गए, 7 से 12 या 10 से 3, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ गए, तो वो बंदा एट लास्ट वो बिजनेस करेगा, और बिजनेस में वो सक्सेसफुली बिजनेस करेगा। अब उस बिजनेस किस चीज का करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, वो हम लोग अगले वीडियो में कम करेंगे। इसमें आपको सूत्र कंफर्म है, आप लोग अपने इस सूत्र को लगाइए, और सूत्र को लगाने के बाद आप हमें इसका फीडबैक दीजिए। यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल सूत्र को लगाया कैसे जाता है, मैं गौतम अदानी जी का चार्ट ले रहा हूँ, और इसमें बीएनएन का भी एक सूत्र मैं डिस्कस करूंगा गौतम अदानी जी के चार्ट में, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग बीएनएन भी आपको पढ़ाएंगे, जिसमें बीएनएन में प्रिडिक्शन के लिए बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए, अदानी जी के चार्ट में कर्म के कारक शनि वक्री भी है और केतु के साथ भी बैठे हैं। अगर डिग्रिकली देखेंगे तो 17 डिग्री का आपका ये रहे सैटर्न, एंड केतु को 8 डिग्री देखेंगे तो 16 डिग्री, मतलब वेरी, क्योंकि वक्री है, तो इन लोग आपस में, इन लोग का बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी का रिलेशन, 1 1.5 2 डिग्री के अंतर भी नहीं है। तो कर्म खत्म। तो ये जिसका शनि केतु का रहता है उसका उपाय अलग होता है, उपाय का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, यहाँ पे रेमेडीज नहीं है। शनि केतु का जिसका वीडियो होता है, या शनि केतु, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सैटर्न केतु कर्म खत्म योग, इस बंदे को बहुत ही ज्यादा मेहनत से आगे बढ़ना होगा। तो अदानी जी का जब आप जीवन देखेंगे, तो वो पहले सर्विसेज किए और नीचे लेवल से ऊपर बढ़े, और बाद में बिजनेस में आए। और ये सेम मैंने जो सूत्र बताया है, ये चार पांच,
ये सूत्र इसमें भी लगता है, सर्विसेज में भी लगता है, और आगे चल के आप जब देखेंगे तो D9 D10 में भी दिखेगा। कमिंग टू द पार्ट, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग के लिए क्लियर हो। ठीक है, तो अब आइए, और हाँ, ऐसे लोग जो सैटर्न केतु को कॉम्बिनेशन है, और ये आपको, ये बिग बाजार के जो ओनर थे उनमें भी था, और नाम रख दिए थे बिग बाजार, तो इन्हें, जैसे बिट्टू टिक्की वाला, जो दिल्ली में होंगे वो जानते होंगे, बिट्टू टिक्की वाला उनका फ्रेंचाइजी बिकता है, नाम कितना छोटा, बिट्टू टिक्की वाला। बट उनका भी सैटर्न केतु, तो ऐसे लोग जो अपने मेहनत से आगे बढ़ते इनको कोई गिरा नहीं सकता। जैसे अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था, और आप जानते हैं आज के डेट में हिंडनबर्ग अब शायद ही एग्जिस्ट नहीं कर, खत्म हो गया। तो इनके खिलाफ जो भी गलत चीज करना चाहेंगे, सैटर्न और केतु उसे खत्म कर देंगे। गलत चीज है ना, डोंट टेक इट इन द सेंस की सही चीज है। कमिंग टू द पार्ट, जो अभी हमने सूत्र डिस्कस किया, वो सूत्र कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है। शनि देखिए, गोचरस है कि नहीं। देखिए राहु केतु के साथ बैठा है तो अगोचरस हो गया, बट यही बेनिफिक इसको ये कर रहा है, बेनिफिक जो कि लग्नेज भी है वो इसको देख रहा है। कमिंग टू द पार्ट क्या है कि 10 त्रिकोण और आपको केंद्र का मालिक है, तो एक राजयोग भी बना दिया ये शनि। और ये शनि वक्री होने के कारण थोड़ा स्ट्रांग भी है, 17 डिग्री का है। तो ये शनि अगोचरस होने के बावजूद भी एक तरह से देखा जाए, और आप ये देखिए, मून आ गया यहीं पे, जुपिटर आ गया, सॉरी मून, मंगल और सूर्य, राहु, ये चारों प्लैनेट जो है, जो कि पीपी प्लैनेट है, वो 10 से लेके थर्ड भाव में D1 में ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगोचरस पहले फिर गोचर। तो अगोचरस जब आया तो इनको पहले, सबको पता है कि सर्विस करना, नीचे से ये उठे हैं। अब जब नीचे D9 में देखेंगे, तो D9 में शनि अगेन आप देखेंगे, तो त्रिक का भी स्वामी है, सिक्स का है, और शनि कहाँ बैठा है, दसवें, दसम में बैठा है, और दशमेश के साथ बैठा है। ठीक है, दसम में बैठा है, दशमेश के साथ बैठा है, और वही दशमेश लग्न का भी मालिक है। और अगर हम लोग आगे चले, तो यहाँ पे, यहाँ से एक दो, यहाँ पे प्लेनेट कितना है, तीन तक, एक दो तीन चार पांच, पांच प्लेनेट मिल गया। उसमें से एक क्या मिला हमें, मंगल और राहु भी मिल गया, दो प्लेनेट मिल गया, पीपी प्लेनेट। और सातवें से देखे तो फिर से एक दो तीन चार पांच, पांच प्लेनेट सातवें से भी D9 में मिल गया। और मून मिल गया हमें एक पीपी प्लेनेट। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लीपी प्लैनेट जो कि सूर्य है, वो दसम को एस्पेक्ट कर रहा है, अपने सातवें दृष्टि से एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ रिलेशन बन गया। D1 D9, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट D10 में देखने के लिए। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है, कंबाइंड विथ, आप जेमिनी से करिए, भृगु नंदी नाड़ी से करिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि तीन चार पद्धति जब तक आपको वो रिजल्ट लाके नहीं देता है, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो हमेशा कहते हैं कि सीखे सब, और जो पसंद आए उसे अप्लाई करिए। यहाँ पे अब आइए, सैटर्न का है, सैटर्न अगेन भी, अब देखिए D1 में भी बना, D1 में भी क्या है, सैटर्न गोचरस। यहाँ पे भी सैटर्न गोचरस है, और राहु केतु के कारण क्या हो रहा है, अगोचरस हो रहा है, बट जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है। ना कमिंग टू द पार्ट, 10th हाउस से लेके 6th हाउस तक कितने प्लैनेट बैठे, तो एक दो चार पांच छह सात आठ प्लैनेट, नहीं सात प्लैनेट बैठे, तीन पांच छह सात, और जिसमें कि सूर्य, राहु, मून, मंगल, ये चारों गोचरस प्लैनेट 10 से लेके तीसरे में बैठे हैं। और यू नो हाउ बोल्ड डिसीजन अदानी टेक्स। और यहाँ पे 7 से लेके देखे तो फिर यहाँ पे पांच प्लैनेट बैठे हैं, जिसमें कि दो पूर्व पीपी प्लैनेट बैठे हुए हैं आपको, जिसमें राहु और सूर्य। तो ये कॉन्सेप्ट आप बाकी डिफरेंट चार्ट में भी लगा के देखिए। अगर किसी आईएएस का चार्ट है जो कि हाईयर रैंक पे बैठे हैं, जो कि खुद भी लेते हैं, तो इसमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा कि वो करेंगे तो अपना काम, बट उनका जो पीपी प्लैनेट इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो खुद का डिसीजन, सॉरी, जो आईएएस वाले होंगे करेंगे तो गवर्नमेंट का काम, बट उनका पीपी प्लैनेट इतना स्ट्रांग होगा कि वो खुद का डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। फिर जिसने बिजनेस से जॉब में स्विच किया, जॉब से बिजनेस में स्विच किया, ये आपको मिलेगा। तो इसको मैं छोटा रखता हूँ, इस वीडियो को तीन चार बार देखिए,
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, और ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो दशांश और रिलेटेड टू D9 जो अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या काम किया जाए, क्या पढ़ाई करके क्या काम किया जाए। बृहद जातका, जातक परिजात में जो सूत्रास लिखे हैं, उसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वो ग्राफ्स नहीं होगा। अगर सीरियसली एस्ट्रोलॉजी करना है तो यू हैव टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, यू हैव टू गेट इनसाइड द एस्ट्रोलॉजी। वो शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा लॉन्गर रन में। और जब तक आप शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी करेंगे आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सो आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ इसे शेयर करिए, ताकि जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं उसे आप सही से हेल्प कर पाए। धन्यवाद। जय श्री राम, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट सेशन।